सर क्या कहना चाहोगे? कल नीलोखड़ी बस स्टैंड का मुहूर्त होना है, लेकिन उससे पहले हाल ही में जो पूर्व विधायक है धर्मपाल गुंजर, उनके द्वारा एक पोस्ट साझा की गई कि उनके कार्यकाल में उसकी घोषणा की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये हमारे धर्मपाल जी एक्स एमएलए नीलोखड़ी में इन्होंने काफ़ी सुधार किए हैं। बस स्टैंड जो है 2022 में धर्मपाल जी ने सीएम साहब से मंजूर करवा के उनकी चिट्ठी भी उनके पास है, जो कि ये 2022 में ही इसका पास हो गई, बस स्टैंड पास हो गया था, जी। जिसका उद्घाटन धर्मपाल जी अपना श्री कबीर पंथ जी है एमएलए मौजूदा कल 14 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। हम इनको शुभकामना देते हैं नीलोखड़ी वालों को कि ये बस स्टैंड के काफ़ी फायदा होगा, बुजुर्गों को, नौजवानों को, लड़कियों को, विकलांग को बस के ऊपर चढ़ने का उतरने का। जैसे धर्मपाल जी के टाइम उन्होंने प्लेटफार्म रेलवे का कितने सालों की डिमांड थी, नीलोखड़ी वालों को मंजूर करवा के चालू करवाए और बन भी गया। अब इन बुजुर्गों को फायदा है, विकलांग को फायदा है। ऊपर चढ़ने के प्लेटफार्म इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है। हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं एमएलए साहब की, धर्मपाल जी की। और धर्मपाल जी ने एक काम नहीं किए, यहाँ तहसील में सब 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 डिवीजन ले आए, डीएसपी साहब बैठ गए, एसडीएम बैठ गए, कितने फायदे हुए। मगर बैठ तो गए, अब इनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, अभी रजिस्ट्रेशन समझ नहीं आती है एमएलए साहब। अब हॉस्पिटल है रुका हुआ था, उन्होंने चालू भी कराया, फिर बीच में रुक गया, अभी तक नहीं बन रहा। सर बीच में जो अटकलें आ रही है कि जहाँ एक तरफ पूर्व विधायक ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में जो चीजें है वो उनकी घोषणा हुई थी, कुछ कार्य हुए भी है, तो जो घोषणा हुए कार्य की अब मुहूर्त हो रहे हैं, तो उसको लेकर लगता है कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो जरूर इस चीज में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो जी, फायदा तो आखिर फिर भी चाहे मंजूर करवाया है उन्होंने सब कुछ। किसान बस्ती वाली सड़क मंजूर कराई, चटांग नाला से वर्मा एचपी तक। जी। वो पता नहीं मंजूर तो चटांग नाला से वहां चौक तक हुई, मगर अब पता लगा है कि ये गुरुद्वारे तक बनेगी। आगे अभी टेंडर होंगे नहीं होंगे, पैसा कब आएगा कब बनेगा। इतनी पब्लिक तंग है, इतनी तंग है कि जैसे नरक में रहना ना, और ऐसे वहां रहना। जी। अब उन्होंने कई कॉलोनियां पास करवाई हैं। यही कॉलोनियां की पहले 2000, 3000, 4000, 20,000 तक वैल्यू थी पर गज। अब 30,000, 35,000, 50,000 तक चले गए। जितने बाहर के गांव के हैं या आप लोगों के हमारे बच्चे हैं जो शहर में एक एक छोटे छोटे मकान में रह थे, अब उधर ही किसान बस्ती जाके ले रहे हैं। हाल इतना महंगा हो गया है, नीलोखड़ी शहर के पैसे आ रहे हैं। और वो कॉलोनी इस वक्त वीआईपी कॉलोनी से भी बहुत बढ़िया बन रही है। मंजूर कराया हुआ 1,61,00,000 धर्मपाल जी ने मंजूर कराया था इस सड़क का, चौटांग नाला से लेके चौक तक। मगर अब गुरुद्वारे तक बन रही है, आगे बन ही नहीं रही। नीरज जी, बात घूम फिर के वहीं आती है, क्योंकि जैसे ही वो पोस्ट डली है सुबह के समय में, जो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की गई है, उसके बाद तमाम समर्थकों की मीटिंगें होनी शुरू हो गई है इस बात को लेकर। तो आज आप लोग भी एकत्रित हुए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय के? देखो, जो नीलोखड़ी का बस अड्डा है वो 22/10/2022 को जो इन्होंने मंजूर करवाया था गोंदर साहब ने, धर्मपाल जी ने। और उसके बाद ठीक है, अब बन अब रहा है और उसका शिलान्यास अब नए विधायक कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सरकार से इतनी गुजारिश करूंगा कि जो 10 साल पिछले कार्य रुके हुए हैं, जैसे त्रावड़ी का कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बस्तली का कॉलेज है, और एक समाने में भी पीएचसी सेंटर है जी। उनके बच्चे इधर उधर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी सरकार जल्दी से जल्दी करवाए तो बढ़िया रहेगा। ये बस अड्डा हमारे धर्मपाल जी की देन है, उन्होंने करवाया। तो कुल मिलाकर आप इसका श्रेय पूर्व विधायक को ही देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
आती जाती रहती हैं, नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कार्य जिसने किया है हम तो उसका श्रेय उसी को देते हैं। जी, धन्यवाद।